डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 1 मात्रक एवं मापन। ये डियर स्टूडेंट पूरा परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपके लिए कल पढ़ाया था इसका भाग 1, जिसमें हमने आपके लिए मात्रक की परिभाषा, उसके प्रकार, मापन की परिभाषा, भौतिक राशियों की परिभाषा है ना, और मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर पढ़ाए थे। आज डियर स्टूडेंट हमारा ये जो टॉपिक था वो है विमीय सूत्र। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि विमीय सूत्र को किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो आपके लिए लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विमीय सूत्र के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है। विमीय सूत्र निकाला कैसे जाता है ये हम आपके लिए समझाते हैं। तो सबसे पहले ये आप फॉर्म समझ लीजिए। जो विमीय सूत्र का फॉर्म है ये होता है एम ए का मतलब है यहाँ पे कोई राशि आएगी, कोई भी घात लगेगी, एल के ऊपर भी कोई घात लगेगी, टी के ऊपर भी कोई घात लगेगी और ए के ऊपर भी कोई ना कोई घात जरूर लगेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो विमीय सूत्र इस फॉर्म का होता है। अब आपके लिए विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझना पड़ेंगी। जैसे आपके लिए लंबाई है तो लंबाई को कैसे दर्शाते हैं, एल से। चौड़ाई को कैसे दर्शाते हैं, एल से। ऊंचाई को कैसे दर्शाते हैं, एल से। दूरी को कैसे दर्शाते हैं, एल से। तो ये आपके लिए प्रमुख बातें ध्यान रखना है। द्रव्यमान को एम से, ठीक है, तभी जाके आप विमीय सूत्र ज्ञात कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपके लिए, अब जैसे लंबाई का हमें विमीय सूत्र निकालना है, तो लंबाई का विमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे ये आप समझिएगा। ठीक है, इससे पहले आप एक फार्मूला समझ लीजिएगा कि यदि कोई भी नंबर है, यदि उस पर जीरो की घात लगा दें हम, कोई भी नंबर है उस पर हम किसकी घात लगा दें, जीरो की घात लगा दें, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम किसी भी नंबर के ऊपर जीरो की घात लगा दें तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम पावर इसकी घातों की सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूला की आपके लिए आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और कभी भी ध्यान रखना कोई भी नंबर है उसके ऊपर हमेशा 1 की घात होती है। जैसे मान लीजिए बी है, बी के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है इस पर 1 की घात रहेगी। मतलब कोई भी दुनिया का नंबर है उस पर हमेशा 1 की घात होती है। ठीक है ना, तो उसके अलावा यदि किसी नंबर के ऊपर 0 की घात हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं डियर स्टूडेंट हम आगे। अब देखिए हम आपके लिए बता रहे थे लंबाई का फार्मूला। ठीक है, अब देखिए जो लंबाई है, लंबाई को एल से दर्शाते हैं, हमें इसका विमीय सूत्र बनाना है। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे यदि इसमें देखा जाए तो ध्यान रखना विमीय सूत्र को हमेशा इस बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। अच्छा ये बताइए इसमें एम है क्या, एम है क्या डियर स्टूडेंट, नहीं है ना। एल अकेला है तो एम नहीं है, तो 0 लगा दो, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 होना है ना। तो एम के ऊपर 0 की घात 1 लगा देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना, वो तो 1 ही हो जाएगा। अच्छा एल देखो डियर स्टूडेंट, एल के ऊपर देखिए एल कितने यहाँ पे 1 है, तो 1 की घात लगा दो। टी है क्या डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं है ना, तो फिर टी के ऊपर 0 की घात लग जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपका ये लंबाई का विमीय सूत्र बन जाएगा। अब आप कहोगे ये लिखना यहाँ जरूरी है क्या, ये लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये केवल वहाँ लिखा जाएगा जहाँ पर ये आएगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ की घात जब आएगी के ऊपर तभी लिखा जाता है, अदरवाइज विमीय सूत्र को केवल इन्हीं एम एल टी के फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब ए आएगा तब ये लिखेंगे, जब जैसे एम्पियर आ गया तब हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके ऊपर 1 की घात जितने भी लगेगी तभी हम ये लिखेंगे, अदरवाइज हम ये नहीं लिखेंगे। अदरवाइज हमें केवल इसमें एम एल टी के फॉर्म में ही लिखना है। चलिए उसके बाद हम समझते हैं चौड़ाई का विमीय सूत्र। तो चौड़ाई का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, एम है क्या इसमें, नहीं है तो 0 लगा दो। एल है जी बिल्कुल है, 1 है तो 1 लिख दो। टी है क्या, नहीं है तो 0 लगा दो। चलिए उसके बाद हम समझते हैं ऊंचाई का विमीय सूत्र। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें भी एम नहीं है तो 0 की घात लगा दो। इसमें एल है जी बिल्कुल है, 1 है तो 1 की घात लगा दो। टी है नहीं है तो 0 की घात लगा दो। ऐसे डियर स्टूडेंट आप इसका निकाल दीजिएगा दूरी का। तो एम है क्या इसमें, नहीं है तो 0 की घात। एल है का जी बिल्कुल 1 है। टी है क्या, नहीं है तो इस पर 0 की घात लगा दो। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी के विमीय सूत्र आपके लिए समझ में आ गए होंगे। और जब डियर स्टूडेंट आपके लिए समझ में आ गए तो द्रव्यमान का भी आप इजीली निकाल पाओगे। देखिएगा कैसे, इसमें देखिए एम है जी बिल्कुल है तो एम के ऊपर 1 की घात लगा दो। एल है क्या, नहीं है तो 0 की लगा दो। टी है क्या, नहीं है तो 0 की घात लगा दो। तो ये किसका हो गया, ये द्रव्यमान का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम समझते हैं किसका, क्षेत्रफल का। ये अच्छे से समझिएगा, यहाँ से थोड़ा सा नियम अलग चेंज हो जाता है, पहले आपके लिए सूत्र लिखना पड़ता है उसका। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा लंबाई को किससे दर्शाते हैं, एल से।
चौड़ाई को किससे दर्शाते हैं? एल से। तो जब एल का गुणा एल में होगा तो एल के ऊपर 2 की घात लगेगी ना। आपने पढ़ा होगा जैसे हम 5 का गुणा 5 में करते हैं तो ये 5 का वर्ग लग जाता है। इसी प्रकार जब हम एल का गुणा एल में करेंगे तो एल का वर्ग लग जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका विमेय सूत्र निकालना, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले देखिए एम लिखेंगे, एम के ऊपर कितने की घात है? कुछ नहीं है तो 0 की घात। एल, एल के ऊपर कितने की घात हो गई? 2 की घात। टी देखिएगा, टी के ऊपर कुछ नहीं है तो 2 की घात हो जाएगी। तो ये किसका सूत्र बन गया स्टूडेंट? ये बन गया आपका क्षेत्रफल का विमेय सूत्र बन गया m0 L2 T0। चलिए अब हम समझते हैं स्टूडेंट आयतन का विमेय सूत्र। ठीक है, कि जो आयतन है इसका हमें विमेय सूत्र कैसे निकालना है। तो देखिए आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये स्टूडेंट इसका आयतन का फार्मूला होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई को किससे दर्शाती है? एल से। चौड़ाई को किससे दर्शाती है? एल से। ऊंचाई को किससे दर्शाती है? एल से। अब देखिए जब हम एल का गुणा एल में करेंगे तो एल का वर्ग, फिर एल का गुणा एल में, एल का वर्ग गुणा एल में कर देंगे तो एल के ऊपर 3 की घात लग जाएगी, एल का घन हो जाएगा। अब हमें इसका विमेय सूत्र निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एम है क्या? नहीं है। एल है? जी बिल्कुल है, 3 है। टी है क्या? नहीं है। तो ये आपका किसका विमेय सूत्र निकल आया? आयतन का विमेय सूत्र निकल आया। चलिए अब हम समझते हैं स्टूडेंट चाल या वेग का विमेय सूत्र। तो देखिएगा सबसे पहले हमने आपके लिए क्या बताया, कोई भी विमेय सूत्र आपको निकालना सबसे पहले उसका सूत्र जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको सूत्र पता नहीं होगा तब तक आप वेग या चाल कोई भी शब्द ले लो, बल ले लो, कोई भी ले लो, उसका विमेय सूत्र नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना। तो चलिए अब वेग का निकालते हैं। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, और विस्थापन को दर्शाते हैं स्टूडेंट हम एल से। ठीक है, विस्थापन को किससे दर्शाते हैं? एल से। समय को दर्शाते हैं टी से, तो ये हो जाएगा एल बटे टी। अब देखिएगा जरा, यहाँ कुछ नहीं है तो घात कितने की रहेगी? 1 की। और ध्यान रखना कभी भी नीचे से ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे ले आए, घात का जो वैल्यू है बदल जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ एल टी के ऊपर +1 की घात है तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये टी के ऊपर -1 की घात हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एल टी -1। अब अच्छा ये बताइए एम है क्या है? नहीं है। एल है? जी बिल्कुल है, 1 है तो 1 लिखा रहने दो। टी के ऊपर कितने की घात लगी है? तो टी के ऊपर लगी है -1 की घात। तो ये बन जाएगा आपका वेग या चाल का विमेय सूत्र m0 L t -1। ठीक है, चलिए वेग या चाल का हो गया आपका। अब देखिए अब हम निकालते हैं त्वरण का विमेय सूत्र। ठीक है रिएक्शन, त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन की जो दर है उसको अपन त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। ठीक, तो देखिए अब त्वरण का विमेय सूत्र हम निकालते हैं। तो त्वरण में क्या हो जाता है? यहाँ पर विस्थापन बटे समय का वर्ग हो जाता है। ठीक है, सूत्र में त्वरण का सूत्र में क्या हो जाता है स्टूडेंट? विस्थापन बटे समय का वर्ग हो जाता है। ठीक है, विस्थापन बटे समय का वर्ग हो जाता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल होता है। ठीक है ना। तो वेग का सूत्र पहले क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब एक और समय आ जाएगा तो समय का वर्ग हो जाएगा। विस्थापन का किससे दर्शाते हैं? एल से। समय को किससे दर्शाते हैं? टी से। कितने की घात लगी? 2 की घात लगी। ठीक, अब देखिएगा जरा आगे, एल का एल लिखेंगे, टी के ऊपर कितने की घात लगी है? 2 की, धन की, तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? ऋण की। अब देखें जरा, यहाँ पे एम है क्या? बिल्कुल नहीं है तो 0 लगा दो। एल है का? जी बिल्कुल है, 1 है। टी है क्या? कितने हैं टी? तो इसमें -2 है, तो इसको बड़े कोष्ठक के अंदर लिख दो, तो इसका विमेय सूत्र हो जाएगा, त्वरण का विमेय सूत्र हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब हम आगे समझते हैं बल का विमेय सूत्र है। तो अब यहाँ से देखिएगा थोड़े से नियम और चेंज होते जाएंगे, केवल आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है तो आप पे विमेय सूत्र बनते जाएंगे। तो द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। मल्टीप्लाई त्वरण को विमेय सूत्र क्या होता है? त्वरण का आप डायरेक्टली विमेय सूत्र लिख देंगे। त्वरण का विमेय सूत्र अभी हमने रिसेंटली आपको बताया है, क्या होता है? m0 L t -2, m0 L t -2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे m0 L t -2। ठीक है डी स्टूडेंट, ऐसा अपन लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले एम का गुणा जब m0 से होगा तो मतलब इसमें गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं ना, फार्मूला होता है ना x⁻m × x⁻n बराबर x⁻m + n, ये फार्मूला होता है। ठीक है डी स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा जब अपन 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, तो m1 हो जाएगा। एल तो है ही, है ना, कुछ नहीं रहता तो यहाँ 1 तो रहता ही है, और टी के ऊपर कितने की घात लगी? -2 की घात लगी, तो ये बल का विमेय सूत्र हो गया m1 L1 t -2। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में आपके लिए 10 विमेय सूत्र निकाल के बताए हैं। आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और कोई भी यदि विमेय सूत्र आपके लिए समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा।
तो देखिए इस प्रकार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये बीमित सूत्र आप निकाल के बताइएगा हमें। यदि नहीं भी बनते हैं आप तो हमें कमेंट में बताइएगा। आपके लिए इतने लगभग 12 बीमित सूत्र और निकालना है। हमने बल तक आपके लिए बता दिए हैं, दाब का और घनत्व का और निकाल लीजिएगा। दाब का सूत्र होता है डियर स्टूडेंट बल बटे क्षेत्रफल, घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप निकालिएगा, यदि नहीं बनते हैं तो आप हमें बताइएगा जरूर, ठीक है। और आगे के वीडियो में डियर स्टूडेंट हम आपके लिए इन विमीय सूत्रों की सहायता से व्यंजक हल करके बताएंगे। जैसे आ जाता है सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक, है ना। तो ये जो व्यंजक है इनकी सहायता से किस तरीके से किए जाते हैं ये हम आपके लिए बताएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।